हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 ईयर यानी 1000 वर्ष के दौरान जो पहले हज़ारों वर्ष पहले किस तरह से चेंजिंग हुआ, परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें मैपिंग से स्टार्ट किया गया है। मैप बताया गया है कि ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप, उसी के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे कि इस समय जो हज़ारों साल पहले का समय था, या उस समय मुग़लों हो गए या फिर मुस्लिम जो रूलर थे, शासक के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। तो उसके आक्रमण करने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए उसको, भारत को क्या क्या चाहिए था, उसको एक रूपरेखा चाहिए था कि किस तरह का इंडिया है, यहाँ पर क्या क्या, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसा है और क्या क्या चीज़ है यहाँ, उसके बारे में पता लगाना बहुत ही नेसेसरी था। तब ना किसी भी देश पर अटैक करेगा। तो उसी चीज़ को पता लगाने के लिए, इंडिया के जो रूपरेखा किस तरह से है जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो मैप था उस समय। बिना मैप के तो नहीं जान पाएगा, तो मैप ही था, उसके थ्रू वो जान सका कि इंडिया कैसा है। इस तरह से वो किस तरह से देखा कि भारत जो है, जो फैला हुआ है, उसका फैलाव किस तरह से है और वहाँ पर किस तरह से डिफरेंट स्टेट है। और इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जाना, उससे मैप के थ्रू ही पहले जानते थे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले किसी भी देश पर आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए, वहाँ के सोशल या फिर इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वहाँ के देखने में कैसा है, मैपिंग बहुत ज़रूरी था। इसलिए उसी के बारे में हम लोग जानेंगे आज, मैपिंग के बारे में। और इस समय जो था, हज़ारों साल पहले हमको देखने के लिए मिलता था कि किस तरह से ये चीज़ें बदले थे और किस तरह से हमें सोशल चेंजिंग आया, सामाजिक परिवर्तन हुए, और किस तरीके से वहाँ पर इकोनॉमिक चेंजिंग आया, आर्थिक परिवर्तन हुए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज़ और जानेंगे, मेडिएवल इंडिया, जो मध्यकालीन जो भारत था, मध्यकालीन भारत में को हम 3 इम्पोर्टेंस पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में एक हिंदू टाइम्स, यानी हिंदू का जो समय था, हिंदू काल था। सेकंड नंबर में मुस्लिम का काल आया। थर्ड नंबर में हम ब्रिटिश टाइम्स के बारे में हम बांट सकते हैं। यानी 3 टाइप्स में हम मध्यकालीन जो भारत हुआ, मेडिएवल इंडिया, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हिंदू के टाइम में, हिंदू समय जब आया, तो उस समय क्या हुआ कि धर्म के जो महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होता है, वो अधिक बढ़ गया था। और महत्ता बढ़ने के कारण क्या हुआ, हर एक जगह टेम्पल का बिल्ड किया गया, निर्माण किया गया, और मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई। कहीं पर देखिएगा कि भक्ति आंदोलन भी स्टार्ट हुआ। इस तरह से उस समय हिंदू काल का समय माना है। फिर सेकंड में हम मुस्लिम काल के समय के बारे में जानेंगे। तो मुस्लिम काल में मुख्य रूप से कौन थे, तुगलक आया था, खिलजी, या फिर मुग़ल आए थे। जो और मुग़लों के आक्रमण के समय में क्या था, इंडिया था जो बहुत ही छोटे छोटे रीजन में बटा हुआ था। तो वहाँ पर क्या था, जो रीजन बाय जो समाज था, हमारा सोसाइटी था, उसको एक समाज जो बटा हुआ था, तो उन जो रीजन, जो क्षेत्रीय जो संगठन थे, वो उसको किस तरीके से एकजुट किया जाए, उस समय ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, महत्वपूर्ण विषय था। और मुग़ल टाइम्स में भारत में इस्लाम और कुरान को बढ़ावा दिया जाना था, सबसे इम्पोर्टेंस था। उस समय क्या था कि इस्लाम को बढ़ाया जाए, कुरान को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य आया। ठीक है,
तो इन्हीं सब को समझने के लिए पहले क्या था कि इंडिया को पहले जानना, इसको पहले समझेगा तब तो अटैक करेगा, कोई आएगा वहाँ इंडिया में। कोई भी अगर भारत से अगर बाहर का है, कोई अटैक करना चाहता, आक्रमण करना चाहता था, तो उसको पहले क्या था कि भारत के जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसको समझना होता था। तो इसी को समझने के लिए पहले मैपिंग का यूज किया जाता है, मैप का यूज किया जाता था। तो उसी मैप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक है अरब जियोग्राफर है, कौन है अरब जियोग्राफर? अल इदरिसी। अल इदरिसी था एक जो अरब जियोग्राफर था, अरब के भूगोलवेता था, जो 1154 में एक मैप बनाया था। तो जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जो भारतीय उपमहाद्वीप को लोकेट किया था, उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। और फिर एक दूसरा मैप बनाया था, ये जो मैप बनाया है ये अल इदरिसी ने बनाया है। अल इदरिसी कौन था? अरब जियोग्राफर था, अरब भूगोलवेता था, उसने बनाया 1154 में। और सेकंड नंबर में फिर एक और बनाया मैप, वो बनाया कब? 2020 में, 1720 में कौन बनाया? तो एक था फ्रेंच कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब समझते हैं, यानी मानचित्र बनाने वाला को ही कार्टोग्राफर कहा जाता है। ए पर्सन हु मेक्स मैप, जो मैप बनाता है उसी को कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है, मानचित्र। तो 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने एक मैप बनाया था पूरा वर्ल्ड के, उसी में वो दर्शाया, लोकेट किया था इंडिया के बारे में भी। लेकिन देखिएगा दोनों के मैप में, एक अल इदरिसी और फिर एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप में, दोनों में सेम एरिया है, एरिया सेम दिखा रहा है कि हाँ ये जगह है, लेकिन दोनों के में काफ़ी डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। एक था अल इदरिसी का और दूसरा फ्रेंच कार्टोग्राफर का, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि अल इदरिसी का जो मैप है, अल इदरिसी है जो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया बताया है, इसमें मैंने उल्टा कर दिया एक तरह से कहिए तो, साउथ में जो है इसको ऊपर कर दिया है। ये देखिएगा इंडिया के ये अल इदरिसी है जो इंडिया को उल्टा कर दिया एक तरह से, साउथ को नॉर्थ में और नॉर्थ को साउथ में दिखा दिया है। देखिए ये श्रीलंका को दिखा दिया है इंडिया के ऊपर, ठीक है, जो श्रीलंका आइलैंड है ना, द्वीप, उसको टॉप पर कर दिया है, इंडिया के टॉप पर। और उस समय जो अल इदरिसी के समय की बात है कि कुछ प्लेस के नाम भी उसने बताया था कि ये प्लेस है, जिसमें एक है यूपी का कन्नौज के बारे में उसमें पता चलता है, ठीक है। यानी हम क्या समझे इसमें कि अल इदरिसी था जो इंडिया के उल्टे मैप बना दिया था, नॉर्थ को साउथ में, साउथ के नॉर्थ में। इसलिए देखिएगा उसका मैप में श्रीलंका है जो इंडिया के टॉप पर चला गया, लेकिन टॉप पर तो नहीं है, बिलो है, इंडिया के नीचे है श्रीलंका, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद देखिए फ्रेंच कार्टोग्राफर जो है, जो लगभग 600 ईयर आफ्टर, 600 साल बाद कब बनाया है? 1720 में मैप बनाया, जो सब कॉन्टिनेंट, जो उपमहाद्वीप थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो चेंज हो गया। वो जो दिखाया, जो देखिएगा वो लगता था कि सही में ये इंडिया टाइप के लग रहा है कि इंडिया बना हुआ है। इस मैप में बहुत ही परिचित देखने में लग रहा है कि एकदम इंडिया है। तो उसी के बारे में बहुत सा इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, वो तो सीधे उल्टी दिखाया था अल इदरिसी, लेकिन ये सही दिखाया फिर से। और इसमें स्पेशली रूप से कोस्टल एरिया, जो ए वाला एरिया हो, कोस्टल एरिया मतलब क्या हुआ? जो तटीय इलाका है, तट वाला क्षेत्र है, समुद्री तट वाला क्षेत्र है, वो इसके बारे में डिटेल से बताया गया है, कोस्टल रीजन के बारे में, ठीक है।
तो इस तरह से हम जाने इंडिया के मैप में किसी भी देश के बाहरी आदमी को पहले आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, तो मैप था। तो इसी मैप के थ्रू जो यूरोप के जो सेलर हुए, जो नाविक लोग या फिर जो मर्चेंट, जो व्यापारी जो आते थे, वॉयजेस, सी वॉयजेस, यानी समुद्र की जो यात्रा करके आते थे, इसी मैप का यूज करते हुए, इस मैप का यूज करके ही इंडिया आ पाते थे। चाहे कहीं भी और भी जगह पर मैप का यूज करके ही जाया जा सकता था। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे किस तरह से चेंजिंग हो गया, इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो गया। सीधे नॉर्थ के साउथ जो कर दिया गया था उसको उसी समय चेंज हो गया, मात्र 600 साल बाद ही उसको चेंज कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, इसी में पढ़ेंगे कि न्यू एंड ओल्ड जो टर्मियोलॉजिस है, टर्म है, उसको किस तरह से चेंजिंग आया है, कि नया शब्द, कोई पुराना शब्द, उसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। ओके।